साथियों नमस्कार। साथियों आनंद से रहें और प्रकृति के साथ सुरक्षित रहें। आज देखिए ये पावन अक्षय नवमी के व्रत का आज पावन दिवस है और बुंदेलखंड में मैं इस समय उरई में मौजूद हूँ। उरई में सामने देखिए ठोड़ेश्वरी मंदिर जी बहुत आदि और प्राचीनतम स्थान है। यहाँ पर श्री हनुमान जी की पावन मूर्ति है और यहाँ पर ये दिव्य आंवले का वृक्ष लगा हुआ है। और देखिए ये हमारे सभी क्षेत्रीय निवासी जो है परंपरागत रूप से पूजा आदिकाल से करते चले आ रहे हैं। और सबसे बड़ी विशेषता ये है कि प्रकृति का को धार्मिक रूप से पूजते तो ही हैं ही, साथ में आंवले के पेड़ के पर सभी सामग्री का भी अर्पण करते हैं और साथ में जल और जल के साथ दूध का भी जो है अर्पण होता है और सभी पूरा परिवार सहित यहाँ आता है। और पेड़ आज आंवले के पेड़ के नीचे ही खाने का बच्चों के सहित पूरे परिवार के सहित एक ये आदिकाल से परंपरा चली आ रही है। सर जी नमस्कार। नमस्कार। मैं आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? हमारा नाम देवेंद्र कुमार त्रिवेदी। अच्छा त्रिवेदी जी, आप यहीं के मूल निवासी हैं? तो जरा हमको बताइए ये क्या परंपरा है आंवले के वृक्ष की? ये वृक्ष है जो है पूजनीय है और इसकी प्राचीन काल से पूजा होती चली आ रही है। अच्छा, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी आप लोग पूजा कर रहे हैं? जी जी जी। अच्छा। महिलाएं आती हैं पूजा करने के बाद यहीं इच्छानुसार भोजन बना के लाती है, अपना प्रसाद भी पाती है। अच्छा, ये आंवले के पेड़ पे ही ये आज के दिन आंवले की ही पूजा होती है आप लोगों के घर? तो चलिए साहब, इससे तो बहुत ही प्रकृति और जलवायु का आप लोग बड़ा संदेश, प्रेरणात्मक संदेश, ये सब प्रभु की कृपा है। जी जी, उसी से सब कार्यक्रम चल रहे हैं। और यहीं पर आज खाना और सब प्रसाद यहीं पर पाएंगे आप लोग? यहीं होगा। वाह साहब जी। तो ये तो बहुत ही, तो हर क्षेत्र में ये इस तरह से आप एक पौधे को सिलेक्ट करके पूजा करते होंगे? जहाँ मानते हैं लोग वहाँ आपको हर जगह मिलेगी ऐसी सेवा। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत धन्यवाद। आप लोग प्रकृति और से और अन्य समाज के लोगों को भी बहुत ही प्रेरणा लेनी चाहिए इस पावन प्रकृतिमय त्यौहार से। और यही असली जो है प्रकृति का संरक्षण है और संरक्षण का संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये पाया जा रहा है कि विशेषकर जो पूजा के स्थान हैं उन पे कुछ सफाई की व्यवस्था को या स्थानीय प्रबंधन को ध्यान देना चाहिए। और बताइए कितने प्रकृति और जलवायु के संरक्षण के लिए सभी लोग एक एक पौधे को, देखिए यहाँ 2 पौधे लगे हैं आंवले के नज़दीक और दोनों में ही पानी और पूजा के साथ शुद्ध जल और दूध के साथ दिया जा रहा है, जिससे ये पेड़, यहाँ लोगों ने बताया कि पहले 5-10 पेड़ लगे थे लेकिन कई पेड़ सूख गए। ये 2 पेड़ों की हमेशा साल में पूजा होती है, तो ये पौधे जिंदा हैं। सर क्या शुभ नाम है सर आपका? सर हमारा नाम बड़े गुप्ता है। अच्छा, और जो मंदिर प्रांगण में जो वृक्ष लगे हुए हैं, जी जी जी, जैसे अभी आपने कहा कि सफाई व्यवस्था की बात, जी, तो सफाई व्यवस्था तो हमारे आदरणीय गुरु जी, महान जी महाराज बाकी बहुत देख रेख करते हैं। अच्छा। हर साल और भी संस्था के लोग आते हैं यहाँ पेड़ पौधे लगाते हैं। अच्छा। क्योंकि यहाँ व्यवस्था तो सब रखते हैं मगर यहाँ जो सरकारी कर्मचारी आते हैं अपना, अब महान जी तो संगे आएंगे नहीं, अपने उन्होंने कह दिया। देखिए तो महान जी प्रकृति की इस महान कार्य में कितना बड़ा समर्पण है। और थोड़ा सा हमारा एक स्थानीय जो नगर पालिका या अन्य प्रशासन है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यानाकर्षण ये होना है कि जहाँ पर इस तरह के वृक्ष लगे हों, जैसे भाई बट वृक्ष की पूजा होती है और पीपल जी की पूजा होती है, आज आंवला की पूजा हो रही है, वहाँ थोड़ा सफाई और अन्य व्यवस्थाएं थोड़ा अच्छी होना चाहिए। और देखिए मैं स्थानीय लोगों से भी बातचीत कर रहा हूँ इस संबंध में। सर क्या शुभ नाम है आपका? हमारा नाम बड़े गुप्ता है सर। अच्छा। और यहाँ मंदिर में जो भी समय पर भाव से समय मिलता है, नहीं प्रकृति के संरक्षण के लिए तो आप लोग काफ़ी जागरूक हैं यहाँ। और जो भी हमें काम दिखाई देता है वृक्षों को लेकर के, साफ सफाई को लेकर, वो हम लोग करते हैं। बाकी जो भी हमारे गुरुदेव आदेश देते हैं उसको भी करते हैं। अच्छा। अब
यहाँ सबसे बड़ी बात सहयोग की है प्रशासन की। जी जी जी। थोड़ा प्रशासन अगर अच्छे मन से समर्पित भाव से अगर सहयोग कर दे तो वास्तव में यहाँ बहुत अच्छा चमन बरसते है कि पूर्व में हमारे नगर पालिका अध्यक्ष विजय चौधरी रहे, वो हफ्ते में 2-3 दिन यहाँ आते थे। मतलब ध्यान देते थे, पूरा ध्यान देते थे। यहाँ पूरी लाइट की व्यवस्था, पूरे में दीपावली सी जगती थी। वास्तव में मैं उनका आभार, दिल से आभार। नहीं बिल्कुल, जो अच्छी बात जिन्होंने अच्छा ध्यान नहीं, मैं तो आज के लिए विशेष कर कह रहा हूँ कि आज देखिए ऐसे लोगों को उनसे प्रेरणा लेना चाहिए। धार्मिक स्थिति को, धार्मिक स्थानों को संरक्षण देना चाहिए। जैसे कि पूर्व में वन विभाग द्वारा लगाए हुए जो वृक्ष हैं, अच्छा वन विभाग की देख रेख हम लोग करते हैं, वन विभाग के लोग नहीं आते हैं। जी जी। हमारे पप्पू भाई साहब हैं जो अपनी देख रेख करते हैं, उनको पानी आनी समय से देते हैं। तो 10-11 पेड़ लगे थे जिसमें 2 बच्चे हैं। अच्छा, इन 2 में ही हर साल पूजा होती है? पूजा होती है, और ऐसा विद्वानों ने और हमारे महर्षियों ने कहा है जी जी कि 3 पेड़ पूजनीय हैं जिन पे दीपावली के दिन जी जी लेख है। ऐसा लेख बताते हैं कि लेख है उसमें ग्रंथों में जी जी कि पीपल, आंवला और पीपल, आंवला, बेल पत्र का जो पेड़ होता है केवल शंकर जी पर चढ़ाने के लिए नहीं होता, उसको अगर विधिवत तरीके से पूजा जाए तो हर मानव जाति के लिए बहुत लाभदायक है। जो भी व्यक्ति व्यापार में लगा है उसके कभी भी जीवन में उसके घर में कार्य नहीं हो सकता। चलिए गुप्ता जी साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। आज रात्रि में 3 दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जलाएं, चाहे आंवले के पेड़ के नीचे जलाएं, चाहे बेलपत्र के पेड़ के नीचे जलाएं। 3 दीपक जला करके एक और प्रार्थना करें अपने इष्ट से। जी जी। अपने इष्ट से करें, अपने लक्ष्मी माता से करें, गणेश जी से करें, तो उनके घर में कभी दुख दर्द और कर्ज हो ही नहीं सकता। बहुत धन्यवाद आपको कि आपने प्रकृति के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। ग्रंथ बताते हैं, बहुत हम लोगों को प्रेरणा मिलती है। और हम लोग सभी से कहते हैं, जो माताएं व्रत रहती हैं, पूजा करती हैं, उनके घर में कभी दरिद्रता आ ही नहीं सकती। बहुत जानकारी आपने। मगर जो माताएं बहनें या जो श्रद्धालु एक दिन जो पूजा करते हैं साल में, जब आपको एक दिन करने में अंतरात्मा से इतना प्रेरणा मिलती है, तो अगर इनको महीने में 15 दिन में अगर हर हफ्ते इनकी पूजा करी जाए तो निश्चित आपके घर में कभी दरिद्रता आ ही नहीं सकती। अब जैसे कि मानव जाति अगर एक दिन पूजा करने से, एक दिन मंदिर आने से आपको अगर आस्था दिल में विश्वास होता है, तो जो व्यक्ति अगर क्षणमात्र समय निकाल करके रोज अगर पूजा करें, रोज 1 बाल्टी कहीं भी पौध मिल जाए, कहीं भी पेड़ मिल जाए, 1 बाल्टी पानी अगर आप पेड़ पे देते हैं तो निश्चित अटल विश्वास है कि आपको आपकी वृद्धि होगी, आपके परिवार में खुशियां आएंगी। और अन्य समाज, सभी समाज के लोगों से विनम्र निवेदन करते हैं कि पेड़ पौधों की रक्षा करें। जलवायु में परिवर्तन आएगा और हमारे आने वाली पीढ़ी को भी लाभ मिलेगा। पर्यावरण, जलवायु और प्रकृति का विकास होगा और आने वाली पीढ़ी को लाभ मिलेगा। जैसे हमारे पूर्वज 1 पेड़ लगाते थे, आज हमें फल मिलता है। अगर आज हम अपने बच्चे के बर्थडे पर, अपनी शादी की बर्थडे पर, अपने बच्चों के विवाह पर 5 वृक्ष लगाते हैं, तो आने वाली पीढ़ी, हमारे नाती पोतों को उसके फल मिलेंगे, उसका आनंद मिलेगा और कभी हम दुखी नहीं रहेंगे। चलिए साहब, तो हमारी प्लेटें कम हो जाती हैं, हमारे सांस कम हो जाती है, उसमें परिवर्तन आ जाएगा। अक्षय नवमी पर आज बहुत आपको शुभकामनाएं और बहुत साधुवाद। जाती थी।